अमरावती नागपुर हाईवे क्रॉस करने के बाद 25 अक्टूबर को नरभक्षी वाघ ने तिवसा तालुका के तलेगांव ठाकुर में अपना ठिया जमाया। इसके बाद वाघ ने रातों रात तलेगांव ठाकुर लोकवस्ती बेलसरे के खेत में गाय का शिकार किया। इसकी वजह से लोकवस्ती में अभी भी नागरिकों में बड़े तौर पर भय का माहौल देखा जा रहा है। तालुका के रघुनाथपुर परिसर में बछड़े का शिकार करने के बाद यह वाघ तलेगांव ठाकुर के लिए 26 अक्टूबर की रात ही निकल पड़ा था। आनंदवाड़ी तलेगांव ठाकुर यहां पर नागरिकों में काफी डर का माहौल नजर आ रहा है। 26 अक्टूबर की सुबह इस बारे में माहिती मिलते ही आमदार यशोमती ठाकुर इन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया और नागरिकों के साथ आमदार यशोमती ठाकुर ने भी इस नरभक्षी वाघ को जान से मारने की मांग की है। इसके साथ ही यशोमती ठाकुर ने परिसर के लोगों का साहस भी बंधाया। काल एक वासरू रघुनाथपुर परिसरामध्ये मारल्या गेला। तो काल रात्रीतून संध्याकाळच्या वेळेला वाघ नॅशनल हायवे क्रॉस करून अलीकडे आला। 9:35 त्या ठिकाणी स्पॉट केला गेला आणि त्याच्यानंतर तो आनंदवाडीतून रात्रीतून तळेगाव ठाकूरमध्ये आलेला आहे। तळेगाव ठाकूरमध्ये त्यांनी रात्री कुठंतरी तो थांबला। इथं एक गाय मारल्याला सकाळी आढळून गेलं। आत्ता एक रानडुक्कर इथून 50 मीटरच्या अंतरावर रानडुक्कर मारलं आणि तिथून 50 मीटरच्या अंतरावर वाघ तिथे आहे असं RFO आणि त्यांची टीम आणि बाकी सगळे मंडळी सांगतायत। पण मला एक कळत नाही, मंगरुळला ज्या वेळेला तो स्पॉट झाला होता त्यावेळेला त्यांच्याकडे जे औषध होतं बेशुद्ध करायचं त्याचं एक्सपायरी डेट झालेली होती, म्हणून तिथल्या डॉक्टरनी ते लावलं नाही। आता काल पण असं झालं। काल जिथं त्यानं ते वासरू मारलं त्या परिसरात तो परत आला, त्या पिंजऱ्याच्या बाजूला बसलेला, पण त्याला ट्रँक्युलाइज करू शकले नाही, त्याला बेशुद्ध पाडू शकले नाही। तो प्रवास करून इथपर्यंत आलेला आहे आणि इथपर्यंत आल्यानंतर आता त्यांनी परत एक गाय मारली, एक रानडुक्कर मारलं आणि ह्या परिसरामध्ये आहे। मला सरकारचं धोरण कळत नाही आहे की सरकार इतका कसा हलगर्जीपणाने वागू शकतो। ठीक आहे, सेफ टायगर प्रायोरिटी असली पाहिजे, पण किती 2 माणसं मारली आहेत, 2-3 जनावरं मारली आहेत। मग आता काय 8, 10, 15, 20 माणसं मारल्यानंतर त्याला तुम्ही शूट करणार आहात काय? पर शूट नसेल करायचं तर मग बाकी यंत्रणा सज्ज केली पाहिजे। मी काल वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांशी बोलले। मी त्यांना विनंती केली की म्हटलं दादा स्पॉट शूट केला पाहिजे। काल जर शूटिंगचे आदेश काल आले असते तर तो कालच शॉट झाला असता, कारण ट्रँक्युलाइज करायला खूप सारे गोष्टी आहेत। बघा कसं आहे की तो 20 मीटरच्या आतमध्ये असल्यावरच ते जर इंजेक्शन फेकलं तरच तो ट्रँक्युलाइज होऊ शकतो। सुबह इसी ठिकाने पर वाघ ने एक शिकार किया, जिसके बाद इस नरभक्षी वाघ पर नजर रखने के लिए आसपास के परिसर में 7 कैमरे लगाए गए और इसके साथ ही नरभक्षी वाघ को कैद करने के लिए परिसर में कई पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन किसी एक भी पिंजरे में अब तक वाघ दाखिल नहीं हुआ। वन विभाग के प्रयास बार बार खाली जा रहे हैं और इसी वजह से नागरिकों का डर और बढ़ता जा रहा है। येत नाही, कारण सर्व लोक घाबरलेले आहे। कामधंदे आम्ही सबन बंद केले आहे आणि रात्रीचे 9 वाजतापासून तर 2 वाजेपर्यंत सतत आम्ही जागी राहिलो आणि बेलसरे आहे, सुधाकर बेलसरे, त्याच्या वावरात गाय खाल्लेली आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला भीती वाटत आहे। आणि हे वन विभागवाले काही लवकरात लवकर येणं कारवाई ती करावी आणि येणं पकडून हे करावी, नाही तर असं म्हणणं आहे माझं की डायरेक्ट येणं शूटचाच ऑर्डर द्यावा सरकारने। जास्तीत जास्त वातावरण चिरगळलेलं आहे, तरी या फायर डिपार्टमेंटने जसं आम्हाला सर्व सांगितले की या शिवारामध्ये तुमच्यावाल्या की वाघाची एंट्री झालेली आहे, तरी या फॉरेस्टवाल्यांनी अजूनही कारवाई केली नाही। त्याची जे चालू आहे प्रोसेस ते चालू आहे, पण यांनी वाघावर नियंत्रण करून यांना पकडून देण्यात यावं। तरी ही माझी रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी ताबडतोबमध्ये लवकरात लवकर जेवढ्या लवकर तेवढ्या लवकर सुटका करून द्यावं, म्हणजे मजुरांना आणि शेतकऱ्यांना सर्वांना वावरात जाता येईल। वाघ की दहशत इतनी है कि अपनी सैकड़ों एकड़ खेती होने के बावजूद किसान अपने खेतों में फसल की बुआई के लिए नहीं जा पा रहे हैं। नरभक्षी वाघ की दहशत को देखते हुए गांव वालों का कहना है कि हम काफी सतर्कता बरत रहे हैं।
VCN न्यूज के लिए त्यूसा से स्वप्निल उमप की रिपोर्ट। लोणार सरोवर महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के लोणार में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडा आकृति आकार का सरोवर है। ये सरोवर आकाशीय उल्का पिंड की टक्कर से निर्मित सरोवर है। ज्यादा से ज्यादा उल्का पृथ्वी तक आते आते जल कर राख हो जाते हैं, मगर 55,000 साल पहले या उसके पहले ऐसा हुआ कि 20 लाख टन की उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ 20 किमी सेकंड इस गति से यह उल्का पर्वत से 30 अंश कोण में पृथ्वी से टकराई। इस वजह से वह उल्का से निर्मित एक अनोखा सरोवर निर्माण हुआ। इस सरोवर का व्यास 1.8 किलोमीटर है और गहराई 500 मीटर है। कहा जाता है कि सरोवर के पानी में समय समय पर बदलाव होते हैं और यह बदलाव क्यों होते हैं, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे गत सप्ताह से विदर्भ के दौरे पर आए हुए थे। 24 अक्टूबर 2018 को शेगांव से बुल्ढाना गए और वहां से लोणार मुकाम किया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने जग प्रसिद्ध लोणार सरोवर को देखा। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के सूखाग्रस्त घोषित होने तक पूरे परिसर में एक भी मंत्री को घूमने नहीं दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से दी गई थी, जिसके अनुसार 26 अक्टूबर 2018 को राज्य के कृषि उत्पादन राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत बुल्ढाना जिले के दौरे पर आए थे। सुबह स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश भाटी और उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने शेगांव खामगांव मार्ग पर नामदार सदाभाऊ खेत के काफले को रोककर जोरदार रोष भरे नारे लगाए। इसके पश्चात अपने बुल्ढाना जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग का ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग भी की गई। इस अवसर पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष कैलाश भाऊ साठे, राजू नाकाळे, शिवा मस्तरे, दिनकर मस्तरे, ज्ञानदेव राव भटकर इत्यादि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। केशव भाई लाहोटी महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने VCN न्यूज के दफ्तर में किया अभ्यास दौरा। 26 अक्टूबर 2018 को 11 बजे से 12 बजे तक हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर मंत्री मैडम व प्राध्यापिका सुधा तिवारी इनके मार्गदर्शन में करीब 25 छात्र छात्राओं ने इस अभ्यास दौरे में सहभाग लिया। न्यूज चैनल के न्यूज रूम में किस तरह से काम किया जाता है और न्यूज से जुड़े कार्यों को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, यह सारी जानकारी इस दौरे में VCN न्यूज की ओर से बच्चों को दी गई। इसके साथ ही VCN न्यूज चैनल से जुड़ी सारी जानकारियां भी बच्चों के साथ साझा की गई। इस अवसर पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए बच्चों के काफी प्रश्न रहे। उन प्रश्नों का उत्तर देकर उनके मन में बसी शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी इस अवसर पर की गई। न्यूज के प्रति अनेक आशंकाएं बच्चों के दिमाग में थी, जिससे जुड़े बच्चों ने अपने सवाल उपस्थित किए। VCN न्यूज के एडिटर इन चीफ उमेश लोटे ने उन सभी छात्र छात्राओं की आशंकाएं दूर करने के लिए उन्हें संतोषजनक जवाब दिए, जिसके बाद डॉक्टर मंत्री मैडम के संबोधन के साथ इस अभ्यास दौरे का अंत हुआ। बहुत ही अच्छा लगा हमको, हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से समाधान हुआ, हर सवाल का जवाब यहाँ पर हमको मिला। और यही नहीं तो आगे के भविष्य के भी लिए बच्चों को प्रेरणा मिली। और कुछ चीज़ें हमको आपने जो लाइव बताई है बच्चों को कि कैसा आपका सिस्टम काम करता है, तो इससे हम लोगों को बहुत अच्छा मतलब एक प्रकार से प्रेरणा मिली है और अच्छा भी लगा है। और आज हमने यहाँ पर BA भाग 2 के बच्चों को साक्षात्कार के लिए लाया था, क्योंकि हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में ये है कि वार्ताकार या किसी कृषक से या फिर किसी नेता से या लेखक से मुलाकात की जाए। तो आज हमने प्रथम मतलब स्टेप ये लिया कि तृतीय सत्र के जो विद्यार्थी है BA सेकेंड ईयर के, उनको यहाँ पर आदरणीय लोटे सर से मुलाकात के लिए लाया। और हमको यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअल में हमारे बच्चे बहुत खुश हुए आज आपसे मिलकर। धन्यवाद।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। खामगांव शहर के हीरानगर, सिंधी कॉलोनी, बर्थडे प्लॉट जैसे अनेक परिसरों में मच्छरों की बढ़ती संख्या से डेंगू की भयावह स्थिति निर्माण हो चुकी है, जिसके चलते पंडरी बाबा मंदिर परिसर में रहने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्यों डेंगू हो गया। बीते दिनों के बाद फिर डेंगू की वजह से चारों ओर शहर में हाहाकार मच गया है। डेंगू से डरकर अब वामन नगर, समता कॉलोनी, जिया कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी के रहवासी स्थानीय प्रशासन से डेंगू पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय योजनाओं की मांग कर रहे हैं। खदान में जमे पानी की वजह से भी डेंगू के मच्छरों की उत्पत्ति हो रही है, जिसके चलते अब नगर पालिका को आक्रामक होना बेहद जरूरी है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में बीते रोज दिनकर तायड़े द्वारा प्रस्तुत जय शिवराय व भगवे वादळ गीतों का शानदार विमोचन हुआ। इस अवसर पर प्रस्तुत किए गए हिंदी मराठी गीतों के कलाविष्कार ने दर्शकों की जबरदस्त सराहना हासिल की। इस विमोचन समारोह में विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक संजय बेंड, भाजपा शहर अध्यक्ष जयंत डोहनकर, पार्षद दिनेश बूब, प्रशांत महल्ले, मंजूश्री महल्ले, विजय सोनार, सुषमा जाधव, अमोल मानकर, देवेंद्र देशमुख, राहुल शर्मा, हबब कैलाश महाराज, जीतू ठाकुर, राजेंद्र ठाकरे, अमोल तायड़े, दिनकर तायड़े, सुधीर क्षीरसागर, विशाल फुलझेले, दीप्ति फुलझेले, विजय सोनार, अजय गावंडे, स्वामिनी तायड़े व अतुल बोबड़े बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस आयोजन के दौरान सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर व दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। इसके बाद सौराध्य संगीत ग्रुप ने छत्रपति शिवाजी जिजाऊ व मावलों की वेशभूषा धारण कर गीत व नृत्यों की प्रस्तुति की। इस समय कलाकारों का भव्य सत्कार करते हुए स्वामिनी दिनकर के YouTube चैनल का SSD म्यूजिकल कंपनी के रूप में नामांतरण किया गया। सांस्कृतिक भवन में आयोजित जय शिवराय व भगवे वादळ विमोचन समारोह में उपस्थित दर्शकों को हिंदी व मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित गीतों व नृत्यों की अनोखी मेजबानी मिली। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष के साथ 100 कलाकारों द्वारा भगवे वादळ गीत पर प्रस्तुत नृत्यों तथा दिनकर तायड़े द्वारा किए गए सुमधुर संगीत संयोजन एवं बेहतरीन प्रकाश संयोजन के चलते समूचा परिसर जगमगा उठा। इस समय शिवसाहिर स्वामीराज भिसे द्वारा पहाड़ी आवाज में प्रस्तुत किए गए पोवाड़ों के चलते समूचा सभागृह रोमानियत में खोया हुआ नजर आया।
कार्यक्रम के अंत में सभी बेहतरीन कलाकारों को उपस्थित मान्यवरों के हाथों से सम्मानित किया गया, वह उन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया। साथ ही अपनी सुमधुर आवाज व यूट्यूब चैनल के जरिए अमरावती शहर का नाम देश सहित दुनिया में रोशन करने वाली स्वामिनी तायडे का दुबई में आयोजित यूथ फेस्टिवल हेतु चयन होने पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। पंद्रह दिनों से ज्यादा हो चुका है सुकली कंपोस्ट डेपो लगातार धुक के जल रहा है, लेकिन फिर भी महानगर पालिका की आंख खुलने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों महानगर पालिका के अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी लगाए बैठे हुए हैं। जी हां, सबसे पहले VCN न्यूज ने आपको इस खबर से रूबरू कराया था, लेकिन कई बार यह खबर प्रसारित करने के बावजूद अब तक महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी व सत्ता में बैठे सत्ता के ठेकेदारों की आंखें नहीं खुली और शहर की आबो हवा में धुएं की शक्ल में जहर घुलने का सिलसिला लगातार चालू है। इसके बावजूद शहर की जनता के स्वास्थ्य की चिंता है किसे? ना महानगर पालिका और ना ही शहर प्रशासन, हर कोई आंख मूंदे हुए है। पता नहीं क्यों, या तो फिर सत्ता के ठेकेदारों और व्यवस्था के दलालों के बीच कोई साठगांठ है, या फिर शहर की जनता को जहर लीलने पर मजबूर किया जा रहा है। इन सब चीजों का जवाब अमरावती महानगर पालिका को देना चाहिए। इसके पहले भी VCN न्यूज ने लगातार अमरावती शहर के सुकली कंपोस्ट डेपो में अनियमितताओं की बात उजागर की थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से लगातार यह खबर दिखाने के बावजूद भी महानगर पालिका कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। धुआं दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यकीन मानिए कि 27 एकड़ से ज्यादा भूखंड में फैले हुए इस कंपोस्ट डेपो में लगभग आधे से ज्यादा इलाके में आग लगी हुई है, और आग सिर्फ कचरे में नहीं लगी हुई है बल्कि उस कचरे में मरे हुए जानवर, वह शहर की सबसे ज्यादा गंदगी और एक्सपायर हुई दवाइयां भी पड़ी हुई है। वो सब के सब धुएं की शक्ल में आसमान में जा रहा है और आसमान से फिर हवा में, और हवा के जरिए शहर के लोग व आसपास के परिसर के नागरिकों के जिस्म में दाखिल हो रहा है। आखिर स्वास्थ्य से इस खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? इस बात पर शहर के पालक मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं और शहर के विधायक भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ साथ अमरावती महानगर पालिका के महापौर व आयुक्त भी इस बात के लिए जवाबदेह हैं। आखिर जनता के स्वास्थ्य से यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? 2014 के चुनाव को लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द राज्य में विधानसभा और देश में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। शायद इसीलिए अमरावती जिला में चुनावी सरगर्मियां भी अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। बीते 4 सालों से जो नेता नदारद थे, जिन्हें कभी पिछले चुनाव प्रचारों में अमरावती शहर की जनता ने देखा था, या फिर 4 सालों में कभी इक्का दुक्का तौर पर कभी शहर में आ जाया करते थे, उन नेताओं का जमावड़ा अब शहर में लगने लगा है। पिछले दिनों अंबा महोत्सव के माध्यम से शहर में उस राजनेता की एंट्री हुई जो पिछले 4 सालों में कभी शहर के किसी इलाके को झांकने तक को तैयार नहीं थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मंच से प्रमुख माननीय राज साहेब ठाकरे की। 2014 के इलेक्शनों के पहले आखिरी बार उन्होंने अमरावती शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। इसके बाद 4 सालों में वह अपनी पार्टी के भी किसी कार्यक्रम में अमरावती शहर की दहलीज को नहीं लांघे। उसी तरह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी पिछले दिनों अमरावती शहर में सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।
अभी कुछ दिन बीते नहीं कि वह शहर में आकर के गए थे कि पता चला कि 30 अक्टूबर को वह दोबारा अमरावती शहर में आने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि अमरावती शहर से इतना लगाव तो किसी को भी नहीं है, लेकिन 2019 के मद्देनजर हर कोई अमरावती शहर में अपने अपने प्यादे अपने अपने पसंद के खानों में बिछाने की मुहिम में लग चुका है, क्योंकि चुनाव की इस शतरंज की बिसात में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता और हर कोई चेक और मेट के इस खेल में अपने आप को 2 कदम आगे ही रखना चाहता है। वैसे ही युवा स्वाभिमान पार्टी भी अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आने लगी है। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका शहर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। न जाने क्यों मुंबई में हुए भ्रष्टाचार को अमरावती शहर में उजागर किया जा रहा है, लेकिन अमरावती शहर के विकास के जुड़े हुए मुद्दों से हर कोई अपने आप को दूर रखे हुए है। शायद 2019 में एक बार फिर से हवाई मुद्दों के जरिए इलेक्शन की हवा को अपने तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरकार राजनेताओं के लिए भाग्य विधाता तो जनता ही साबित होती है। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। पेट्रोल और डीजल के दाम तो पहले ही आसमान छू रहे थे। पेट्रोल और डीजल के दामों से पहले ही आम जनता की जेब ढीली हो रही थी और शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं है सरकार ने राहत देने की कोशिश नहीं की, लेकिन सरकार ने जो राहत दी वो बहुत कम साबित हुई। इधर सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की और उधर कुछ ही दिनों के भीतर पेट्रोल वापस उस सीमा को पार करने लगे जिस सीमा से घटाकर सरकार ने कुछ राहत जनता को दी थी। अब बात पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़ चुकी है और इस महंगाई का असर त्योहारों के मौसम में सब्जी मंडियों में भी देखा जाने लगा है। हरी सब्जियां पहले की अपेक्षा में अब ज्यादा महंगी बिक रही हैं और त्योहारों का मौसम सर पे है। सिर्फ सब्जियां ही नहीं बल्कि मिठाइयों की दुकानों में भी महंगाई अपने चरम पर पहुंचने से रुक नहीं रही। इसके साथ साथ कपड़ा बाजार व दीगर क्षेत्रों में भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आखिर सत्ता और व्यवस्था कहाँ है? हर एक चीज सरकार के नियंत्रण से बाहर क्यों होती चली जा रही है? जैसे जैसे महंगाई बेलगाम होती जा रही है, आम आदमी के ऊपर का भार बढ़ता चला जा रहा है। एक तो लोगों की इनकम का जरिया बढ़ नहीं रहा और ऐसे कोई उपाय सरकारों की तरफ से किए नहीं जा रहे कि नागरिकों की आमदनी में इजाफा हो सके। उसके बरअक्स तरह तरह के टैक्सों से और फिर व्यापारियों की मिली भगत से चीजों के दाम ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं मानो घनी सर्दी में कोहरा बह रहा हो।
लेकिन इसके बावजूद सरकार में बैठे लोग जनता की इन समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। त्योहारों का मौसम आ चुका है और उसके साथ साथ महंगाई का डंडा भी आम आदमी के सर पर बरसने लगा है। देखते जाइए कि आखिर यह खेल कब रुकता है। असेगांव पूर्णा तहसील के सावलापुर स्थित स्वामी दत्तात्रेय केदार सेवा समिति की ओर से दिया जाने वाला वर्ष 2018 का पंडित वसंतराव देशपांडे स्मृति संगीत पुरस्कार वरिष्ठ गायक व संगीतकार सुरेश डांडे को प्रदान किया जाएगा। ऐसा स्मृति कार्यकर्ता व निरी के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्माधिकारी ने घोषित किया है। सुरेश डांडे के मराठी गजल का प्रचार प्रसार के कार्यों के प्रति 28 अक्टूबर को उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्वामी दत्तात्रेय केदार सेवा समिति वर्ष 2016 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पंडित वसंतराव देशपांडे स्मृति पुरस्कार प्रदान कर रही है। इस बार इस पुरस्कार के दिए जाने का यह दूसरा वर्ष है। संत श्री गजानन महाराज के प्रथम शिष्य व उप जिलाधीश स्वामी दत्तात्रेय केदार का पुण्य स्मरण कार्यक्रम 28 नवंबर को असेगांव पूर्णा तहसील के ग्राम सावलापुर में होने जा रहा है। उसी उत्सव में विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था के पूर्व संगीत विभाग प्रमुख अलकनंदा तुलजापुरकर के हाथों यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार प्रदान समारोह में अध्यक्ष अधि श्रीरंग अहरवार उपस्थित रहेंगे। बता दें कि सावलापुरा यह पंडित वसंतराव देशपांडे का जन्म गांव है। स्वामी दत्तात्रेय केदार वसंतराव संगीत क्षेत्र के गुरु हैं। दत्तात्रेय स्वामी का नाम दासगुण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ के 19वें अध्याय में दिया गया है। मठ के पड़ोस में ही वसंतराव का जन्म हुआ व वहीं उनका बचपन बीता। इस वजह से उनके पुत्र विजय देशपांडे व नाती सुविख्यात गायक राहुल देशपांडे के सहयोग से वसंतराव देशपांडे की फोटो पिछले बार गांव वासियों ने मठ में लगाई है। सुरेश डांडे के उपरोक्त पुरस्कार घोषित होने पर अमरावती के संगीत के क्षेत्र में खुशी व्यक्त की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है कि जब सुरेश डांडे को किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पहले भी संगीत व गजलों में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बगळ्यांची माळ फुले अजून अंबरात भेट आपुले स्मरशी काय तू मनात बगळ्यांची बगळ्यांची माळ फुले अजून अंबरात बगळ्यांची माळ फुले अजून अंबरात भेट आपुली स्मरशी काय तू मनात बगळ्यांची माळ फुले। वसंतराव देशपांडे हा पुरस्कार जाहीर करत आहे आणि हा पुरस्कार या वर्षीचा त्यांनी मला दिलेला आहे आणि आता तो 28 तारखेला प्रदान करण्यात येईल अलकनंदा तुळजापूरकर यांच्या हस्ते। आणि निरीचे जे सायंटिस्ट होते वैज्ञानिक श्री दत्तात्रेय धर्माधिकारी हे त्या सेवा समितीचे एक सेवक आहेत आणि अशा प्रकारे हा कार्यक्रम तिथे 28 तारखेला संपन्न होत आहे। तर मी त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि सर्व अमरावतीच्या संगीत रसिकांचे, माझ्या भरभरून प्रेम करणाऱ्यांचे, माझ्या सगळ्या मित्रमंडळांचे, सहकाऱ्यांचे आणि मी खूप खूप आभारी आहे।
चांदूर बाजार तालुका के देवरवाड़ा काजली यहाँ बालाजी यात्रा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस यात्रा महोत्सव में अनेक भजन मंडलियां भी शामिल थी। इस यात्रा दौरान हिंदू मुस्लिम बंधुओं की एकता भी दिखाई दी। इसी हिंदू मुस्लिम बंधुओं की एकता की वजह से यह यात्रा प्रसिद्ध मानी जाती है। इस यात्रा का आयोजन 24 अक्टूबर को ब्रह्मनपुरी तो 25 अक्टूबर को भोगाड़ीपुरी यहाँ किया गया। इस मौके पर बालाजी के रथ के सामने असंख्य श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा था। इस यात्रा महोत्सव की परंपरा कई सालों से शुरू है। इस यात्रा में तीर्थ विसर्जन दौरान अजान व आरती एक साथ शुरू की गई, जिस वजह से यह अजान व आरती इस यात्रा की आकर्षक बन गई। यात्रा में कोई अनुचित घटना न घटित होने के लिए शिरसगांव कस्बा के थानेदार मुकुंद कवाड़े ने तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त का भी आयोजन किया था। इस यात्रा महोत्सव दौरान हजारों भाविकों का जैन सैलाब उमड़ा था। हर कोई यहाँ बालाजी के दर्शन करते नजर आया। VCN न्यूज के लिए चांदूर बाजार से बादल टकरी की रिपोर्ट।